ओम शांति। आज है 31 अगस्त 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली, जिसकी एक्चुअल डेट है 15/12/2006। इसका टाइटल है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त है ना। तो ये अनुभव में कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है और अपना सत्य स्वरूप की स्मृति स्वरूप बनकर सेकंड में, एक सेकंड में जैसे ही स्मृति आती है, जैसे ही अनुभवी मूर्त बनते हैं, तो एक सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। तो सबसे श्रेष्ठ रेखा है पालना के भाग्य की रेखा है कि परमात्म प्यार में पल रहे हैं। कल्प पहले भी थे और अभी फिर परमात्म प्यार में पालना हो रही है। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। तो यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है। तो इस बात की खुशी है कि परमात्मा ने हमें चुना और हमें अपनी पालना में लिया, और यह पालना भी बहुत थोड़े से बच्चों को मिलती है। लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। तो यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। तो यह है परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियाँ कोटों में कोई आत्मा को ही अनुभव होती है ना। तो अगर अभी ये परमात्म प्यार अभी नहीं मिला, परमात्म प्राप्तियाँ अभी नहीं मिली, तो यानी ये कल्प कल्प की बात हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियाँ कोटों में भी कोई में भी कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है, और यह संगम युग पर ही मिलती है। तो आप सभी तो अनुभवी हो ना। हाँ जी बाबा, अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कभी कभी, क्या सदा दिखता है? तो यह कभी चमकता हुआ सितारा ढल भी हो जाता रहा है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है, जानते हो? है ना। तो अगर ऐसा अनुभव नहीं होता कि ये भाग्य का सितारा मस्तक पर, तो इसका मतलब है कि स्मृति नहीं है परमात्मा की, अपने आत्मिक स्वरूप की। जब ये आत्मिक स्वरूप की स्मृति है, अनुभव मूर्त है और परमात्मा की स्मृति है, तो फिर यह चमकता हुआ सितारा हमेशा ही चमकता हुआ नज़र आता है। ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही विस्मृत हुए तो यह फिर सितारा क्या हो जाता है, डल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि उसका कारण जानते हो? बाप दादा ने देखा कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। तो ये तो सोच रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते, तो फिर स्मृति स्वरूप कम बनते हैं।
तो जब तक समृद्धि स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समृद्धि नहीं आ सकती। तो अगर समृद्धि स्वरूप नहीं बनते सदा काल के तो फिर समर्थी भी नहीं बन सकते। तो समृद्धि ही समर्थी दिलाती है। तो जितना जितना समृद्धि में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो चलते फिरते ये कॉन्शियसनेस हमेशा साथ रहे कि मैं आत्मा हूँ और इस रोल को लाइट शाइन कर रही हूँ, समृद्धि रहे, तो फिर समर्थी भी आती है। तो समृद्धि स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। तो जैसे ही समृद्धि आ जाती है अपने रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और आत्मा की समृद्धि भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस से में नहीं रहते, तो फिर ये स्वरूप समृद्धि स्वरूप की समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। तो फिर भाग्य का सितारा भी डल हो जाता है। तो अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व समृद्धि स्वरूप। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, है ना। तो ये सोचते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मधाम में हूँ, ऐसे, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते। लेकिन समृद्धि स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। तो क्योंकि समृद्धि स्वरूप में नहीं होते, उसका स्वरूप नहीं बनते, तो फिर वो शब्दों में ही रह जाता है और फिर व्यर्थ संकल्प और साधारण संकल्प सब मिक्स हो जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप समृद्धि समर्थ स्वरूप है ना। तो अगर एक्चुअली देखा जाए कि आपका जो अनादि स्वरूप है, बिंदु स्वरूप, समृद्धि स्वरूप, तो वही समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आदि में भी इस समय की समृद्धि स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि समृद्धि स्वरूप है और इस समय अंत में संगम पर भी समृद्धि स्वरूप बनते हो। अनादि स्वरूप और आदि समृद्धि स्वरूप, है ना। तो इस समय पर ये स्वरूप भी कहाँ बनते हैं? संगम पर ही बनते हैं। यहाँ पर ही समृद्धि आती है और यहीं पर समृद्धि स्वरूप से वो इमर्ज हो जाते हैं। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में समृद्धि स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। सिर्फ शब्दों में ही नहीं फंसना, बल्कि उसको अनुभव करना। और जब अनुभवी मूर्त बनते हैं तब वो आत्मा की उच्चतम स्टेज है, श्रेष्ठ स्टेज है। और जब सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें अंतर। अनुभव करना है, सिर्फ समझना और शब्दों में ही नहीं फंसना, बल्कि उसका स्वरूप बनना। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता है, न दुख की अनुभूति कर सकता है। जो है ही आत्मा, तो फिर तो धोखा कहाँ से आता है? बॉडी कॉन्शियसनेस से, बॉडी रोल में आता है ना। तो आत्मा को तो कोई धोखा नहीं आता। तो माया से धोखा भी कौन खाता है? रोल खाता है, आत्मा नहीं खाती। ना दुख की अनुभूति कर सकता है। तो यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेलते भी हो, तो उसका कारण भी है अनुभवी मूर्त की कमी है। तो जब ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, उसका अनुभव में नहीं रहते, तभी फिर बाबा कहते कि धोखा खाते हैं। फिर खेल खेलते भी हो, उसका कारण भी यही है कि अनुभवी मूर्त में कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है, स्वरूप में नहीं आते। स्वरूप बनना जरूरी है, अनुभवी मूर्त बनना जरूरी है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं।
लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं? क्वेश्चन मार्क। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है? क्वेश्चन मार्क। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर ही है? एक है समझना और दूसरा है अनुभव करना। तो हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स का वर्णन करना, वह तो बाहर स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा। जो ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है तो उसका स्वरूप बनना, उसके अनुभवी स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? ज्ञानी तू आत्मा। तो स्पीकर अगर शब्दों में तो स्पीकर भी बहुत अच्छा स्पीच कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वही है जो अनुभवी स्वरूप बनते हैं। हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति का आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है तो समय पर धोखा खा सकते हैं, है ना। तो किसी भी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं लेकिन शक्ति का स्वरूप नहीं बनते हैं तो वो शक्ति उस समय पर नहीं इमर्ज होगी। शक्ति का आह्वान करो और शक्ति एकदम हाजिर, तो वो होता है शक्ति का स्वरूप बनना। आह्वान कर रहे हैं शक्ति का कि सहन शक्ति आए, लेकिन आ रहा है आक्रोश, तो उसे स्वरूप नहीं कहा जाएगा। तो लेकिन स्वरूप नहीं है तो बाबा कहते हैं तो समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज़ करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, है ना। तो ये चार ही सब्जेक्ट स्मृति स्वरूप के लिए आवश्यक है। अनुभवी स्वरूप की क्या निशानी है? कि स्थिति में निमित्त भाव, कारण करावनहार साथ है। वृत्ति में सदा शुभ भाव, वृत्ति ही शुभ भावना की हो। आत्मिक भाव, मैं हूँ ही आत्मा, निस्वार्थ भाव हो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। तो वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी, है ना। तो ये भी वायुमंडल को परफेक्ट बनाने के लिए, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज़रूरी है कि संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। तो यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर नेचुरल हो जाए। अभी कई बच्चे अभी कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं यह करें, लेकिन मेरी ये पुरानी नेचर है ना। पुरानी नेचर है यानी पुराना संस्कार आ रहा है, तो नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो यानी पुराने संस्कार उसी तरह से आ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय यह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। संस्कार कैसे बनते हैं? जब एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाए, तो जब अपनी वृत्ति, अपनी शुभ भावना, आत्मिक भाव से कोई काम करते रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। तो वो नेचुरल इमर्ज होगा। तो उस जब अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर हर कोई कार्य करेंगे और उसी तरह से रोल में आएंगे तो फिर वो संस्कार बनता जाएगा।
यानी पक्का होता जाएगा और फिर वो नेचर बन जाएगा। तो उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आत्मिक समृद्धि नहीं है। जैसे ही आत्मिक समृद्धि आएगी, है ना, तो मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा बाप का। तो जब ऐसी वृत्ति हो जाएगी तो फिर दैवीय गुण इमर्ज होंगे अपने आप ही, स्वतः ही। तो उस पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण है नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो कारण क्या है? पुराना नेचर, पुराना संस्कार ही मर्ज हो जाता है। नॉलेजफुल तो बन गए, शब्दों में तो माहिर हो गए, है ना, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं बने, तो वो नेचर में नहीं आया। तो परिवर्तन करने की शक्ति कम है। तो परिवर्तन कैसा होगा? आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में रहकर। जब अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो दैवीय गुण अपने आप ही स्वतः ही इमर्ज होते रहेंगे। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हाँ, तो बाबा उलाहना दे रहे हैं कि अगर लिखने को कहा जाए, वर्णन करने के लिए कहा जाए, भाषण के लिए कहा जाए तो सब बेहतर लिखेंगे, एक से एक लिख देंगे। और दूसरों को ही आता है तो उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? तो मेन बात है कि वो हमारा क्या नेचर बना है। परिवर्तन तो अपने संस्कारों का करना है, ना कि शब्दों का, भाषण का या किसी और का करना है। करना किसका है? स्वयं का। तो वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए तो वो कैसे आएगी? आत्मिक समृद्धि से। तो जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तो वो गुण अपने आप ही इमर्ज होते जाएंगे। क्योंकि सब जब समझते हो ना हो जब समझते हो होना नहीं चाहिए, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो तो उसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। तो उसका जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे, अनुभव नहीं बनेंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ कह रहे हैं, है ना, तो दिन रात, सुबह शाम और स्मृत वेला, नमः शाम कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा, लेकिन स्वरूप जब तक नहीं बने तब तक वो अनुभव नहीं होगा, तब तक वो समृद्धि स्वरूप नहीं बनेंगे। तो सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो, समृद्धि सो समर्थ स्वरूप वह है जो मेजॉरिटी कम है। वह मेजॉरिटी कम है। बाबा कहते सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो, सोचते ज़्यादा हो, लेकिन उसका समर्थ स्वरूप और समृद्धि स्वरूप कम बनते हो। सिर्फ सोचते रहते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन उसका स्वरूप आत्मा होकर, साक्षी होकर हर क्रियाकलाप को देखना, स्वयं को भी आत्मा, उसके पीछे कौन एनर्जी काम कर रही है, और दूसरे को भी देखना कि उसके पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही है, उसके पीछे भी आत्मा है। तो ये समृद्धि जब आती रहेगी तब बनेंगे समर्थी और समृद्धि स्वरूप। तो अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है ना। तो ये समय जो है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं चारों तरफ, देख ही रहे हो कि कैसा प्रकृति का भी खेल चल रहा है। तो अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है समृद्धि स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? एक सेकंड के लिए परमात्मा को अपने स्मृति स्वरूप से याद करेंगे।
ओम शांति। स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। है ना। संकल्प आया तो इस जीवन में है, संकल्प नहीं आया तो साइलेंस में चले गए। तो निरसंकल्प और निर्विकल्प बनना है। व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते हो भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने को तो बुद्धि में रखते हो, बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो। कि जैसे यह स्मृति रहती है कि पदम कदम में पदम समाया हुआ है और उसको परमात्मा की याद से बुद्धि में बढ़ता जाएगा, है ना। पदम बढ़ता जाएगा, यानी बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो कि किन स्मृतियों से गवा भी देते हो, डिप्लीट हो जाता है। तो अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गंवाते भी हो तो या नहीं। बाबा पूछ रहे हैं गवाते हो ना। तो अभी मिनट की बात भी हो गई, दूसरे के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए, है ना। 1 मिनट की नहीं, बल्कि बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड की बात हो। 1 सेकंड कहाँ और स्मृति में आ गए। तो जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, मन की इतनी फास्ट शक्ति चाहिए कि 1 सेकंड में परिवर्तन। समझा नहीं है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। बिंदी उस स्वरूप में स्थित हो जाए। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं। 3 बिंदी यानी मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, कोई व्यर्थ भी ना आए, बिंदी लगा देना। तो बाबा कहते कि बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात तीव्र गति से कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले भी अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से 1 सेकंड में अपनी सत्य स्वरूप में आ जाओ, सत्य बिंदी स्वरूप में। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। 1 सेकंड का पेपर रहेगा, वहीं पर कमी कमजोरियां जो भी हैं वो इमर्ज रूप में हो आ जाएंगे, पेपर के रूप में आएंगे और टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 सेकंड में यस और नॉट। तो मिनट का भी नहीं तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। तो परमात्म स्टूडेंट हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। तो पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर क्या लक्ष्य रखा है। जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वह हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना है। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा। मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है। तो बाबा कहते हैं मिनट भी ज़्यादा है, सिर्फ 1 सेकंड। हाँ, पंजाब वाले अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन होगा, पंजाब। क्या बड़ी बात है। जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो, बाप दादा सब सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ हैं। तो साथ तो अथॉरिटी है, तो क्या करना है अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या। तो सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है, लेकिन
अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है, युवा पद भी यात्री ताज पहन कर बैठे हैं। ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। युद्ध ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म है और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। है ना, तो जितना व्यर्थ को समाप्त करते जाएंगे उतना ही समृद्धि में और श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो जब ब्राह्मण आत्मा तीव्र गति से यह स्व की व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा कर सकेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ की गति का खाता, दवाओं का खाता और पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा दोबारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। है ना, तीव्र गति से जैसे अपनी मनसा वृत्ति, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं न, तो दुआएं देने बेहद की वृत्ति होगी तो वायुमंडल परिवर्तन कर पाएंगे। तो बाबा कहते कि 3 तरह का खाता देख रहे हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। तो इस पर अटेंशन देना है। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों से बहुत खुश भी हैं। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है ना, परमात्मा से प्यार के सब्जेक्ट में बाबा कहते कि सभी बच्चे पास हैं, तो इसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करो इस सीज़न की समाप्ति तक? अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीज़न की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वे हाथ उठाओ। तो बाबा ने बच्चों से हाथ उठवाया। डबल फॉर्नस भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे, पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुणा इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो 1 सेकेंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो। और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ।
टाइम नहीं लगाना, 1 सेकेंड में। अच्छा, ओम शांति। और इसी एक अभ्यास का बार बार अभ्यास करना है, अभ्यासरत रहना है इसी में कि 1 सेकेंड में निरसंकल्प, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, कोई भी संकल्प ना आए, सिर्फ एक बाप की याद, एक बाप और मैं बाप की गोद में बिंदु स्वरूप। तो बाबा ने कहा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है कि हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाती है। तो कितने खुश नसीब हैं हम कि एक बारी सिर्फ संकल्प करते हैं और बाप दादा के पास हमारी याद पहुंच जाती है। तो इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा समृद्धि स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। जैसे दान करते हैं तो उसका फल उसी समय मिल जाता है, तो इसी तरह से परिवर्तन का भी पापा कहते हैं बहुत बहुत महत्व है। जैसा शुभ सोचा वह तुरंत किया तो उसका तुरंत फल मिला। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। दादियों से बाबा ने कहा, सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देख खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं, छोटे सुभान अल्लाह हैं। शक्तियों का अपना पाठ है और पांडवों का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत में यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त और सहयोग युक्त बन चलना है। तो क्या क्या बताया बाबा ने, बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त और सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना, दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना। देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं, यह सभी क्यों आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियाँ आदि नहीं हो तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता। और आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं होता। तो वरदान दिया बाबा ने, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे ही अपनी स्मृति आई तो स्व का कल्याण तो हुआ ही हुआ और बाकियों का भी, सर्व का कल्याण भी हुआ। तो सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो यह शक्तिशाली स्मृति रहे हमेशा सदा ही
कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो इसी समृद्धि से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएगी। तो जैसे मेरी समृद्धि वैसे ही भाग्यों की, वही वायुमंडल बनेगा और भाग्यों को भी समृद्धि आएगी, तो वो भी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ऐसे जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, तो ऐसे ही समृद्धि की एक स्विच है। सदा समृद्धि स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई समृद्धियाँ हों, पुरानी सब समृद्धियाँ समाप्त। तो इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की, इंद्रियों से परे के सुख की अनुभूति करनी है तो वो अपने साइलेंट स्वरूप में यानी शांत स्वरूप में स्थित रहो। इस बॉडी कॉन्शियसनेस के हर संकल्प से, इमोशन से, सेंसेशन से, जो भी कर्मेंद्रियों का जो भी संकल्प है, बंधन है, उन सब से अलग डिटैच, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहें तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। तो व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। तो यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।